वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारी की एसएमसी जोन जहां से हम बिग स्विंग्स कैप्चर कर सकते हैं फॉरेक्स पेयर। पहला पेयर यूरो यूएसडी। तो अगर मैं डायरेक्ट जोन बताने जाऊं तो पहला यूरो यूएसडी का बिगर टाइम फ्रेम 4 आवर का सेलिंग जोन ये ऊपर रहेगा। यहाँ से हम न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दिस वीक हमको न्यूजीलैंड यूएसडी, यूरो यूएसडी इन सब में बिग चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, बाइंग का अच्छा मोमेंटम मिला। अब हम वही चोच के एरिया से बाइंग भी करेंगे, बट ये जो सेलिंग का प्रिसाइज जोन है वो मैं आपको देता हूँ। पहला सेलिंग का एरिया ये रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में 1.18258 की ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग का एरिया रहेगा प्रिसाइज 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अब मैं अगर बाइंग की बात करूँ तो यूरो यूएसडी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको यहाँ से मिल सकती है। लास्ट लो है 1 आवर के टाइम फ्रेम का। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, बट जोन जो एप्लीकेबल है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। 1 आवर का लास्ट लो है। यहाँ से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यूरो यूएसडी में दिस वीक के लिए। अगर मैं इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 1.16499 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूरो में। एंड अग्रेसिव बाइंग के केस में 15 मिनट का बाइंग एरिया भी बहुत अच्छे से प्लेड आउट हो सकता है। 15 मिनट में अगर यहाँ पे आपको मिलता है, एक कंफर्मेशन मिलती, तो आप ये वाला जोन ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड करें, नीचे से ट्रेड करें। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो नीचे वाले जोन पे जाने दें, मार्केट को पूरा रिट्रेस होने दें। अगर आप अग्रेसिव एंट्री चाहते हो तो 15 मिनट में यहाँ से एक अच्छी एंट्री मिल सकती है बाइंग के लिए। 1.16801 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूरो में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी की। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में सेलिंग एंड बाइंग के जोन इसके भी सेम रहेंगे। यूरो जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर से बाइंग करेंगे एंड सेलिंग का जोन इसका पास ही है, बट यूरो में थोड़ा दूर है। बट सेलिंग का जोन न्यूजीलैंड यूएसडी में पास है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में न्यूजीलैंड यूएसडी का ये जोन रहेगा, ये एरिया रहेगा। यहाँ से हम न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मैं इसके एक्सेट प्राइस की बात करूँ तो 0.58830 का ये सेलिंग एरिया है न्यूजीलैंड यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यहीं पे मैं अगर 15 मिनट के यहाँ पे बाइंग जोन की बात करूँ तो न्यूजीलैंड यूएसडी का 15 मिनट का बाइंग एरिया ये रहेगा। यहाँ से एक न्यू, मैं कहूँगा, कैरेक्टर बना है मार्केट में, न्यू स्ट्रक्चर बना है। दैट्स वाई हम यहीं से बाइंग के ऑप्शन देख सकते हैं। ये भी एक अग्रेसिव एंट्री होगी, अग्रेसिव बाइंग एरिया होगा, बट यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छी स्ट्रेट देख सकते हैं, अच्छी स्विंग कैप्चर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 15 मिनट की आपको ग्रीन कैंडल मिलती है जोन पे 0.58216 का ये बाइंग एरिया रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी में। एंड अगर आपको कंफर्मेशन मिल नहीं मिलती तो फिर ये चोच का एरिया सेम न्यूजीलैंड यूरो यूएसडी जैसा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। 0.5 के अडेप्टिव कंफर्मेशन के साथ एसएमसी के जोन फिफ्थ से बहुत अच्छे से अलाइन होते हैं। दैट्स वाई मैं कहूँगा अगर आप ऊपर वाले एरिया में 15 मिनट की ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिलती है, अग्रेसिव एंट्री आपको नहीं मिलती है, तो आप ये वाला जोन ट्राई कर सकते हो। यहाँ से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 0.5 का पूरा रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। 0.57768 का ये बाइंग एरिया रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पे जीबीपी यूएसडी की। तो जीबीपी यूएसडी में भी डायरेक्टली मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग के जोन दे देता हूँ। एक्सप्लेनेशन वैसे भी कोई सुनना ज़्यादा चाहता नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको डायरेक्टली जोन दे रहा हूँ। पहला सेलिंग का एरिया ये इसके पास ही है, सेम न्यूजीलैंड यूएसडी जैसे ये भी बिहेव कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट की रेड कैंडल मिलती है तो 1 आवर का अच्छा सेलिंग एरिया है। 15 मिनट की कंफर्मेशन एंड वी कैन सेल फ्रॉम हेयर फॉर बड़ी स्विंग के लिए, क्योंकि नीचे एफबीजीज भी है, इम्बेलेंस है मार्केट में, फिल होना बाकी है। 1.34972 का ये सेलिंग एरिया रहेगा जीपीएसटी का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अगर मैं बाइंग एरिया, बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो ये एरिया से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये बहुत प्रिसाइज जोन होगा। यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है तो एक बहुत बड़ी स्विंग देख सकते हो आप। वीकली स्विंग, मंथली स्विंग भी हो सकती है। यहाँ पे 1.33286 की बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग एरिया रहेगा जीपीएसडी में ये। एंड ऐसा कुछ है नहीं कि जोन दूर है या कुछ, जब भी आप पेशेंस रख के ट्रेड करते हो इस मार्केट को, मार्केट बहुत अच्छे से आपको रिवॉर्ड देता है। अब बात करते हैं जीजे की। तो जीजे करंटली हमारे सेलिंग एरिया में है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल थिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं कि आए और एरिया को रिटेस्ट करे, तब हम बाइंग जोन तक सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो एज ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे आना बाकी है। और नहीं आता है तो डायरेक्टली फिर यहीं से बाइंग देखेंगे। बाइंग एरिया भी फिर यही रहेगा। अगर ये सेलिंग एरिया को ब्रीच करने के बाद भी बाइंग एरिया में आता है तो बाइंग एरिया कंफर्म्ड है। बाइंग एरिया से हम अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जीजे 1 आवर का टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट प्राइस 212.451 का ये बाइंग एरिया रहेगा जीजे में। एंड मैं बाइंग एरिया की अगर बता दूं कि डायरेक्टली ब्रीच हो जाता है या कंटिन्यूस यहीं से बाइंग आती है स्ट्रक्चर्ड वे में, तो फिर जोन को अवॉइड करना है। कहीं से भी डायरेक्ट ज़बरदस्ती सेल करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। एसएल लेना हमको मार्केट में वैसे ही ज़्यादा सही रहेगा नहीं। फिर बाइंग जोन का ही वेट करेंगे जीजे में 1 आवर टाइम फ्रेम में, फिर आएगा मार्केट वहाँ तक, बट कंटिन्यूस सेल नहीं करना है, जोन का वेट करना है। अब बात करें एजे की। तो एजे को हम जैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यस, यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 4 आवर टाइम फ्रेम में एजे में हमको मिलती है।
यहाँ से हम बाइंग जोन तक सेल कर सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे आए मार्केट 15 मिनट में एक रेड कैंडल बना है एंड वी आर गुड टू गो यहाँ से सेल करने के लिए। एजे में 1 आवर 4 आवर के सेलिंग एरिया है, इसका एग्जैक्ट प्राइस रहेगा 113.045 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी एजे में। एंड बाइंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट में अग्रेसिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको 15 मिनट के लास्ट लो से मिल सकती है। यहाँ से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, न्यू बाइंग की वेव देख सकते हैं। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल का वेट करके एक अच्छी एंट्री देख सकते हो हमारे सेलिंग जोन तक। नहीं तो आप फिर चोच के एरिया का जो नीचे है उसका वेट करेंगे एंड पूरा रिट्रेस होने के बाद मार्केट में ट्रेड करेंगे। ये न्यू स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड है। अगर आपको चोच के एरिया का वेट करना है तो आप उसका भी कर सकते हो। 111.496 का ये बाइंग एरिया है जो 15 मिनट का है एंड चोच का एरिया नीचे है एजे में। अब बात करें एओडी यूएसडी की तो यस 0.79 के अच्छे सेलिंग एरिया के पास एओडी यूएसडी रिट्रेस कर रहा है हमारे जोन के साथ भी। जोन या मैं कहूँगा फिर अलाइन कर रहा है। जो पहला सेलिंग एरिया रहेगा एओडी यूएसडी में जो मेन 4 आवर के टाइम फ्रेम का है वो हमारे यही रहेगा। न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, न्यू सेलिंग की वेव हम यहाँ से देखेंगे। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको मैं ये ट्रेड दे रहा हूँ। नीचे इम्बैलेंस भी है, उसका फिल होना बाकी है, तो हो सकता है ये वाला जोन टैप करे, कंफर्मेशन दे, हमको एंट्री दे एंड अपने सेलिंग के टारगेट पूरे करे। एओडी यूएसडी अगर मैं इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो एओडी यूएसडी 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.71192 का सेलिंग एरिया है यूएसडी में। एंड अब मैं अगर बात करूं बाइंग की तो ये 15 मिनट का जो अग्रेसिव एरिया है, लास्ट लो है, यही हमारा बाइंग के लिए जाएगा जोन। यहाँ से हम न्यू बाइंग की वेव देख सकते हैं, एक अच्छे स्विंग देख सकते हैं जो हमारे सेलिंग जोन तक जाएगी। अगर आपको पहले बाइंग जोन में मिलता है 15 मिनट में ग्रीन कैंडल मिलती है, वी आर गुड टू गो फ्रॉम ईयर। 0.70271 का ये बाइंग एरिया रहेगा एयूडी में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड सेम एयूडी में 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आपको एक्यूमुलेशन जोन चाहिए तो ये एक्यूमुलेशन एरिया रहेगा। बड़े टाइम फ्रेम का रिटेस्ट एरिया भी रहेगा। यहाँ से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जो एक बड़ी वेव में भी कन्वर्ट हो सकती है। 0.69583 की बाइंग अपॉर्चुनिटी एयूडी 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं यूएसडी के पैस की तरफ। तो यूएसडी जेपीवाई में देखता हूँ तो जहाँ अल्टीमेट फ्लेक्स मिलता है। ये सेलिंग जोन दिया, टैप एंड गो, इतनी बड़ी स्विंग, और जब मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ, जहाँ मेरा बाइंग का एरिया था पिछले वीकली मार्क आपको उठा के देख सकते हो। यूएसडी जेपीवाई में डायरेक्ट आप सिर्फ सेलिंग एंड बाइंग के जोन देखो, दोनों इतने प्रिसाइज प्लेड आउट हुए हैं। ये पहले हुए दिए गए जोन है गाइस, नॉट नॉर्मल। ये जो जोन होते हैं मैं अनबीटेबल जोन है जो आपको दे रहा हूँ मैं। अब बात करें यूजे में जो बाइंग एरिया रहेंगे दिस वीक के लिए, वो रहेगा यहाँ से नीचे वाला जो पेंडिंग हमारा बाइंग का एरिया है। न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम फिर यहीं से देखेंगे। अभी दोनों बाइंग एंड सेलिंग के जोन प्लेड आउट हो चुके हैं तो इनको हम अवॉइड करेंगे। न्यू बाइंग का स्ट्रक्चर जो बेस्ड है उसी के हिसाब से यहाँ पे हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस एग्जैक्ट एरिया से। अगर मैं इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो यूएसडी जेपीवाई 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 157.693 का बाइंग एरिया यूजे में 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं यूजे के सेलिंग एरिया की। तो यूजे में जो सेलिंग न्यू एरिया निकल के आता है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, वो होगा यहाँ का लास्ट हाई। 4 आवर के टाइम फ्रेम में न्यू स्विंग हम यहीं से देखेंगे। 15 मिनट में अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, एक रेड कैंडल मिलती है, तो वी आर गुड टू गो फॉर अ बिग सेलिंग स्विंग यूएसडी जेपीवाई में। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे जोन पे आए, कंफर्मेशन दे एंड हमको एक बड़ी स्विंग देखने को मिले। बाइंग एंड सेलिंग के जोन अगेंस्ट में आप टीपी लेके चल सकते हो अगर ट्रेड में हो आपको तो। 159.903 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूजे का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। बात करें यूएसडी के सेकंड पैर यूएसडी कैट की, तो यूएसडी कैट में भी एक अच्छी सेलिंग के बाद जब ये जोन टैप हुआ तो हमको क्विक रिएक्शन मिले। एक अच्छी स्कैल्प हो सकती थी, बड़ी स्विंग तो नहीं कहूँगा, मेरे जोन के हिसाब की ट्रेड नहीं थी। अब दिस वीक हम यूएसडी कैट में क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी तो यही एरिया रहेगा, इसमें इंड्यूसमेंट लगी है। न्यू बाइंग की वेव हम यहीं से देख सकते हैं। एक 15 मिनट की कंफर्मेशन देखेंगे हम इस जोन पे बन के 15 मिनट की जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे एंटर हो सकते हैं उसके नीचे का एसएल लेके। अगर इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो 1.37956 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूएसडी कैट में 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक स्विंग के लिए। एंड अगर सेलिंग के एक्यूमुलेशन एरिया की मैं बात करूँ तो ये वाला एरिया हमारा परफेक्ट एरिया होगा सेलिंग के लिए। कोई जोन दूर नहीं होता। मैं कहता हूँ मेरे जोन अगले वीक टैप हो, एक महीने बाद टैप हो। मैं गोल्ड में भी आपको अभी एग्जांपल देखूंगा, कभी टैप हो, बहुत अच्छे से प्लेड आउट होते हैं। तो यूएसडी कैट का जो एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया रहेगा वो ये रहेगा 1.39677 का ये जो सेलिंग एरिया रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड जो अग्रेसिव एरिया रहेंगे स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए कि हमारे सेलिंग जोन से हमारे बाइंग जोन तक चल जाए काउंटर ट्रेड के लिए, तो ये रहेंगे
यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट की रेड कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से जा सकते हो, एक कंफर्मेशन के साथ एक स्विंग के लिए जा सकते हो, हमारे बाइंग जोन तक आपको ये वाली ट्रेड ले जाएगी। अगर इस पे एक हमको कंफर्मेशन मिलती है। एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो 1.38706 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएसडी कैड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब बात करूँ यूएसडी सीएचएफ की, तो यूएसडी सीएचएफ में भी इतने परफेक्शन से जोन टैप हुआ एंड हमको रिएक्शन बाइंग के मिलने लगे, इतनी बड़ी सेलिंग कैप्चर की, बाइंग कैप्चर करी। फिर ये पिछले वीक जैसे यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको दिखाया था, ये टैप हुआ है एंड यहाँ पे हमको रिएक्शन मिले। इतनी अच्छे से प्रिसाइज जोन प्लेड आउट होते हैं एसएमसी के, अनबिलीवेबल टाइप। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ सेम यूएसडी जेपीवाई में जो हुआ था, सेलिंग हमारे लेवल से, बाइंग हमारे लेवल से, कंटिन्यूशन हमारे लेवल से। आप यहाँ पे जो बाइंग का एरिया टैप हुआ, इससे भी एक अच्छे रिएक्शन देखने को मिल रहा है यूएसडी सीएचएफ में। तो दिस वीक का प्लान तो यही हो सकता है कि यही जोन के आसपास अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग का एरिया मिलता है, तो यहीं से आप एक न्यू बाइंग की ट्रेड देख सकते हो हमारे न्यू सेलिंग जोन तक जो ऊपर रहेगा। बट बाइंग का जो एरिया एक बार प्लेड आउट हो जाता है, लास्ट डे में जब जोन प्लेड आउट होता है, तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है जोन देना। एज यहीं से कंटिन्यूशन एक अच्छी हो सकती है, बाइंग की बड़ी वेव मिल सकती है यही वाले जोन से। जो भी इस ट्रेड में है वो अभी होल्ड करके रख सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट होते हुए। एंड अगर आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन से करना चाहते हो, ये वाला जोन इस वीक ब्रीच हो जाता है या अगले वीक आपको ये वाला जोन मिलता है, तो आप यहीं से फिर न्यू बाइंग की ट्रेड देख सकते हो, न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यूएसडी सीएचएफ 4 आवर टाइम फ्रेम बाइंग एरिया, इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.77540 की बाइंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी सीएचएफ में। और मैं बात करूँ अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में न्यू स्ट्रक्चर के बेस में, तो फिर हमारा ये न्यू सेलिंग का जोन निकल के आता है। कंटिन्यूशन फिर हम यहीं से देखेंगे हैवी सेलिंग की। सो दिस वीक का प्लान तो यही रहा है कि यहाँ पे ये वाले बाइंग जोन से हमारे सेलिंग जोन तक जाए। यूएसडी सीएचएफ 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाए, 15 मिनट में रेड कैंडल बनाए, देन वी आर गुड टू गो फॉर सेल्स फ्रॉम ईयर। अगर इसका एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 0.8003 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएसडी सीएचएफ में 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं यूएस 30 की, तो यूएस 30 में ये सेलिंग एरिया दिया, सेलिंग हमने यहाँ से देखी भी। और अगर मैं ये वाले फिर से टैप हुआ, उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग मिली। यूएसडी सीएचएफ को मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ, वीकली मार्कअप के टाइम जोन ड्रॉ करने के टाइम इसको देखता हूँ कि क्या हुआ था पिछले वीक। यहाँ पे ये भी सेलिंग एरिया था, थोड़ा सा ब्रीच हुआ हाई एंड उसके बाद कंटिन्यूशन हुई सेलिंग की। अब यूएस 30 में दिस वीक क्या कर सकते हो, आप कहाँ जोन मार्क कर सकते हो, तो यूएस 30 का जो सेलिंग एरिया रहेगा 4 आवर टाइम फ्रेम में वो ये रहेगा। यहाँ से हम न्यू सेलिंग की कंटिन्यूशन देखेंगे यूएस 30 में। इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो यूएस 30 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 48765.48 सेलिंग एरिया यूएस 30 4 आवर टाइम फ्रेम। एंड सेम यहाँ से अगर आपको बाइंग की स्कैल्प करना है तो आप ये वाले लास्ट लो से बाइंग के लिए जा सकते हो। 15 मिनट में अगर एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप सेलिंग जोन तक इजी टीपी लेके चल सकते हो, एक बड़ी ट्रेड मिल जाएगी यहाँ पे बाइंग की यूएस 30 में। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो ये होगा 4765.54 का बाइंग एरिया यूएस 30 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल में जब इतनी हैवी रेड कैंडल बनती है उसके बाद जोन टैप होता है, उसके बाद अच्छे रिएक्शन मिलते हैं, बाइंग के रिएक्शन मिलते हैं। एक बाइंग का एरिया ऊपर भी था, वो डायरेक्ट हैवी सेलिंग में ब्रीच हो गया। मैं स्ट्रेटजी में सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे हम सेल नहीं बाय नहीं करते इतनी हैवी कंट्रीब्यूशन में, जब फंडामेंटली लीड हो रहा है यूएस ऑयल, तो हमारे जोन फिर एक्यूमुलेशन जोन ही हम ट्रेड करते हैं एंड यहाँ से हमने एक अच्छी बाइंग भी देखी। अब दिस वीक हम यूएस ऑयल में क्या कर सकते हैं वो देख, तो दिस वीक के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम का यूएस ऑयल का बाइंग एरिया ये रहेगा। यहाँ से हम एक अच्छी वेव देख सकते हैं अगर फंडामेंटली यूएस ऑयल में कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं होता है या कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, तो फिर हम प्योर स्ट्रक्चर जो मार्केट में है वो यहाँ पे बाइंग का ही है। यहाँ से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, न्यू वेव देखेंगे यूएस ऑयल में 4 आवर टाइम फ्रेम में। कंटिन्यूशन देखेंगे यहीं से 87.803 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूएस ऑयल का 4 आवर के टाइम फ्रेम। एंड यूएस ऑयल में अगर आपको सेलिंग की ट्रेड देखना है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये सेलिंग का एरिया रहेगा, रीटेस्ट जोन रहेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम का। यहाँ से फिर हम न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी जो हमारे बाइंग जोन तक हमको लेके जाएगी। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो यूएस ऑयल 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 106.725 का सेलिंग एरिया यूएस ऑयल में 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये रीटेस्ट एरिया है सेलिंग का। एंड अगर मैं बात करूं कि आपको अगर फंडामेंटल ट्रेड्स नहीं करनी है एंड एसएमसी की जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेड करनी है, तो ये प्रिसाइज जोन जो निकल के आता है यूएस ऑयल में सेलिंग का ये रहेगा, वो रिटेस्ट एरिया है। आप उसको चाहें तो प्योरली अवॉइड कर सकते हो, इस एरिया का वेट करेंगे। जो मार्केट में इतने बड़े बड़े इम्बैलेंस है, इनके फिल होने के बाद, लिक्विडिटी पूरी ख़त्म होने के बाद न्यू लिक्विडिटी के लिए हम सेलिंग देखेंगे। तो यहीं से फिर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, इसके लिए फिर रिटेस्ट एरिया को अवॉइड करना पड़ेगा। बड़ी स्विंग देखने को मिल सकती है हमको यहाँ वाले जोन, ये वाले जोन से 113.059 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएस ऑयल में 4 आवर के टाइम फ्रेम का।
अब लास्टली बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड में ये वाला जोन 22 मार्च को दिया गया था, करीब महीने भर पहले, लेकिन जब टैप होता है तो 1600 पिप से देखे जाता है। ये पिछले वीकली मार्कअप में मैंने दिया जो या जोन, ये ट्रेड वीक टेलीग्राम में भी अपडेटेड है कि जोन कहाँ पे था, उसके बाद कहाँ से हमने सेलिंग देखी 1600 पिप्स की। अब बात करें दिस वीक की क्या अपॉर्चुनिटी है, तो 4 आवर का एक्यूमुलेशन एरिया यहाँ से निकल के आता है। न्यू बाइंग की वेव हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड के यहीं से देखेंगे। इतने परफेक्शन से वाला जोन टैप हुआ एंड प्ले हुआ गाइस, अनबिलीवेबल था। इंडस्ट्री में कोई ऐसा ट्रेड नहीं दे सकता जो 1 महीने पहले जोन दे और जब मार्केट उस पर आए तो 1600 पिप के लिए प्ले हो जाए। अब दिस वीक की बेस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया से हम न्यू बाइंग की वेव देखेंगे। अगर मैं इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो गोल्ड में 4 आवर के टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 4594.25 का ये बाइंग एरिया रहेगा गोल्ड में 4 आवर टाइम फ्रेम में। एंड अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूं तो सेलिंग एरिया ये यहाँ पे है, ये इतना दूर है, बट जब भी प्लेड आउट होगा तो ऐसी बड़ी ट्रेड के लिए प्ले होगा। जब भी मैं कहूँगा आपसे आप वीक में 8 ट्रेड करो, बट अगर वो 1000 पिप की ट्रेड होती है तो आपको वीकली ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 8 ट्रेड आपको पूरे वीक के पैसे देके जा सकती है। इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 5038.57 का ये सेलिंग एरिया है गोल्ड में 1 आवर के टाइम फ्रेम। सो कोई भी जोन दूर नहीं होता, कोई भी जोन पास नहीं होता, जोन जोन होता है, जहाँ पे बनता है वहीं से सेलिंग एंड बाइंग आती है। आपको डेली ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे अग्रेसिव ट्रेड से लेने की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड में 600 पिप की रेंज है एंड जब तक इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनता यहाँ पे कोई जोन नहीं निकल जाता है। सो दैट इज़ अ फॉर वीकली मार्कअप गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्कअप। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम एंड 1500-1600 पिप की ट्रेड पकड़ने हैं जो महीने भर पहले ड्रॉ हुए जोन से आई हो। ऐसी प्रिसाइज स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो।